आजाद कश्मीर में शहरियों का एहतजाज रंग ले आया। अवाम एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। बिजली और आटे की कीमतों में रिलीफ का मुतालबा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के अवाम को 23 अरब रुपए का फौरी रिलीफ फराहम कर दिया। सरकारी आटा 1100 रुपए फी मन सस्ता। 20 किलो फाइन आटा 1000 रुपए में मिलेगा। 40 किलोग्राम आटा 2000 रुपए में मिलेगा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। बिजली भी सस्ती। घरेलू 1 से 100 यूनिट पर 3 रुपए, 300 तक 5 रुपए और 300 से ज्यादा यूनिट वालों को 6 रुपए का यूनिट मिलेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कशीदा सूरत हाल में ताउन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हुकूमत का पुरअमन एहतजाज में किसी जगह तातुल पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, ना ही मुजाहिरीन का कोई जानी नुकसान हुआ। जिस वक्त ये सूरत हाल पैदा हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें फोन किया, कहा कि साथ चलेंगे, मसले को हल करेंगे। आटे में फी मन 1100 रुपए सब्सिडी दी गई। सस्ती बिजली से भी इनकार नहीं किया। अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात तस्लीम किए गए। मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज नहीं। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में फौजी एजाजात देने की तकरीब से खिताब। कहा, आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा की कुर्बानियां लगन और जज्बे से लड़ने के अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। शोहदा के एजाजात उनके लवाहिकीन के ने वसूल किए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की 77 नशिस्तें कम हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 22 अरकान की रुकनियत मुअत्तल हुई। पंजाब असम्बली में 24 ख्वातीन और 3 अकलियती अरकान की रुकनियत ही मुअत्तल का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली के 3 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलफ ना उठाने वाले 25 अरकान की रुकनियत भी खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की सदारत छोड़ दी। इस्तीफा पार्टी कायद नवाज शरीफ को अरसाल। ज़राए के मुताबिक नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए नून लीग जनरल काउंसिल इजलास 28 मई को तलब। इजलास में नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। IMF मिशन चीफ का पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। नॉर्थर्न पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। कर्ज प्रोग्राम का साइज और हजम एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुशावरत से होगा। जो तजावीज देंगे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। IMF वफ्द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज। विफाकी वज़ीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR की शिरकत। आइंदा बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। मिशन चीफ ने कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी करा दी। डिस्कोर्स के लिए नया इंतजामी ढांचा खड़ा करने का मुतालबा। जीरो सब्सिडी और फौरी इकदामात ना किए गए तो निजकारी लाजिम होगी। पाकिस्तान ने आइंदा बजट से मुतालिक इब्तदाई ड्राफ्ट IMF को पेश कर दिया। बजट का हजम 17,000 अरब रुपए तक जा सकता है। इखराजात के लिए स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया जाएगा। तवानाई पर सब्सिडी का हजम 800 अरब रुपए से नहीं बढ़ेगा। FBR टैक्स का हजम 11,000 अरब रुपए और सेल्स टैक्स की मद में 4,000 अरब रुपए तक वसूलियां हो सकती हैं। FBR बिजनेस और इंडस्ट्री के रीफंड्स रोककर महसूलात में इजाफा नहीं दिखाएगा। बैरूनी अदायगियां बर वक्त करेंगे। बैरूनी कर्जा आलमी मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करके लिया जाएगा। हसास और खुफिया मालूमात की गैर मिजाज तशहीर पर हुकूमत का अहम फैसला। सोशल मीडिया पर खुफिया दस्तावेजात और मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, अहम मालूमात का गैर मिजाज फैलाव मुल्की ताल्लुकात और इक्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को धचका लग सकता है। मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा होगा। जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। टीवी पर बैठकर अदालतों को दर्स दिया जाता है कि कैसे चलना है। हम कुछ नहीं कहते तो ये मतलब नहीं कि पत्थर फेंकते रहें।
दीगर ममालिक में ऐसा हो तो हितक इज्जत के केस में जेबें खाली हो जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। दौरान समाज चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरखास्त गुजार केस दायर करने से ही मुकर गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि डायलॉग होने चाहिए, डील नहीं होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़े, रूल ऑफ लॉ होगा तो टैक्स वसूली और मईशत बेहतर होगी। उधर अदालत पेशी के दौरान गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी पीटीआई अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए। मुक्तदिर हलकों को आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मस्बत जवाब देना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 9 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा कल तक समरी वजारत खजाना को अरसाल करेगा। वजारत खजाना हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद करेगा। गंदम खरीदारी में गफलत बरतने पर एमडी पास्को और जीएम प्रोक्यूरमेंट मअतल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत कर दी। इजलास में पूछा कि गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं कराई गई। पास्को 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस यकीनी बनाने की भी हिदायत। मुल्क के मैदानी इलाके फिर गर्मी की लपेट में। शहर शहर झुलसा देने वाली गर्मी का राज। तुरबत और दादू में पारा 45 डिग्री को छू गया। सिब्बी, जैकबाबाद, खैरपुर और लसबेला में भी दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड। कराची में आज पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया। मानसहरा के इलाके बालाकोट घनोल के मुकाम से लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कागान दूसरे रोज भी बंद। हैवी मशीनरी ना होने के बायस काम सुस्त रवि का शिकार। रोड की बंदिश के बायस सयाहों और मुसाफिरों की दर्जनों गाड़ियां फंसकर रह गईं। ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। सयाहों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ओकाड़ा के कस्बा हुजरा शाह मुकीम के डीपीएस स्कूल की इमारत बरसों बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर ही गायब। करोड़ों रुपए लागत से तामीर होने वाली इमारत में दरारें। स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। स्कूल के तलबा आर्जी तौर पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुंतकिल। कॉलेज के तलबा को कमरे कम होने के बायस मुश्किलात का सामना। उधर गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल चितन जेलम 4 दीवारी से महरूम। तालिबात और टीचर्स खुद को गैर महफूज